चीज़ें जो हैं वो तब्दील नहीं होती, उसके पीछे हमेशा बैकग्राउंड होता है। और मैं समझता हूँ कि 3.5 साल की पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो उस पे सवालिया निशान है, जिसकी वजह से IMF के मुआहदे जो हैं उनकी पासदारी ना की गई और उन्होंने अपनी मज़ीद सख्ती शुरू कर दी। और उन सख्ती की वजह से या उनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल ना करने की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई वैसे तो इंटरनेशनली जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो बुनियादी वजह है वो पिछली हुकूमत थी। मुझे आप कोई भी 100 किलोमीटर का भी कोई ऐसा रोड 3.5 सालों में बता दें जो इस पिछली हुकूमत ने पाया तकमील तक पहुंचाया। मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई आप एक ऐसा मंसूबा बना दे जिसका संगे बुनियाद भी पिछली हुकूमत ने रखा हो और वो पाया तकमील तक पहुंचा हो। जबकि अगर नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने हज़ार किलोमीटर्स मोटरवेज़ जो हैं वो अपनी हुकूमत में पाया तकमील तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 130 में, जहाँ पर जो है इस वक्त दरख्वास्त देने का जो है सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है एक्स MPA नवाब फैसल हयात खान जबवाना, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर आज़ाद? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके जो कारकुनान हैं, वर्कर हैं, वो तो कहते हैं कि आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखिए, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उससे ही अंदाज़ा होता है कि आगे जंप है या क्या सूरत हाल है। जो उसके साथ लोग होते हैं उनकी मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती है और उनकी आरा की मुझ जैसा पोलिटिकल वर्कर तो कदर भी करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स का मुंसलिक होता है। ग्रुप की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना बाज़ का तो समझ आती है, लेकिन मुस्तकिल सियासत जो है वो पार्टीज़ के साथ ज़्यादा बेहतर होती है। नवाब साहब, ये बताएं कि बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप एक वर्कर आदमी हैं। मुझे बताएं कि पिछला इलेक्शन क्या वजह बनी कि आप वो इलेक्शन हार गए? देखिए, पिछले इलेक्शन में और भी वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह थी वो महंगाई थी। लोग समझते थे कि महंगाई की वजह जो है वो नई हुकूमत है, हालांकि हकीकत ये है कि नई महंगाई की वजह जो है वो पिछली हुकूमत थी। को ओवर द नाइट चीज़ें जो हैं वो तब्दील नहीं होती, उसके पीछे हमेशा बैकग्राउंड होता है। और मैं समझता हूँ कि 3.5 साल की पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो उस पर सवालिया निशान है, जिसकी वजह से IMF के मुआहदे जो हैं उनकी पासदारी ना की गई और उन्होंने अपनी मज़ीद सख्ती शुरू कर दी। और उन सख्ती की वजह से या उनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल ना करने की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई वैसे तो इंटरनेशनली जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो बुनियादी वजह है वो पिछली हुकूमत थी। अच्छा नवाब साहब, मुझे बताएं कि आपकी कायद मरियम नवाज साहबा तो कहती है कि जब तक हम जनाब नवाज शरीफ साहब के बदले या फिर उनके केस जब तक ख़त्म नहीं होते उस वक्त तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आप तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मैं, मेरी पूरी जमात जो है PMLN वो इस वक्त इलेक्शन मोड में मौजूद है। ये हमारा मुतालबा ज़रूर है कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ये भी हमारा मुतालबा ज़रूर है कि एहतसाब जो है वो सब के लिए होना चाहिए, मखसूस लोगों के लिए एहतसाब नहीं बल्कि सब के लिए एहतसाब होना चाहिए। PMLN की क़यादत ने जो है वो 3.5 साल जो है बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। उन पर ऐसे केसेस बनाए गए जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं, और आज कोर्ट ने उन केसेस को बेबुनियाद करार दिया। मैं समझता हूँ कि आज जिन लोगों ने चोरी की है, जो बात करते थे कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, तो आज ये पाकिस्तान की आवाम उनसे भी यही मुतालबा करती है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप तलाशी क्यों नहीं देते। आप रैली तो निकालते हैं लेकिन अदालत क्यों नहीं जाते। ये आज मैं समझता हूँ न सिर्फ हमारा बल्कि पाकिस्तान की आवाम का सवाल है कि कानून सब के लिए बराबर है, कानून एक शख्स के लिए नहीं होता। अगर आप लोगों को रूल ऑफ लॉ की बात करें और ख़ुद जो है रूल ऑफ लॉ को वायलेट करें तो ये मुनासिब बात नहीं। नवाब साहब, मुझे बताएं कि आपने छोटी सी कॉल पर जो है मुतअद्दिद कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है। इतनी मोहब्बत कैसे दे दी आपने? देखें, ये वो अहबाब हैं जिनसे मैं समझता हूँ मेरा सियासी तौर पे नहीं बल्कि ज़ाती ताल्लुक़ है, और ये वो सारे ही वो अहबाब हैं जिन्हें जो हैं मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो मौजूद इसलिए हैं, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, प्यार करने के लिए आए हैं, दरख्वास्त के लिए। हालांकि हमने ना तो कोई सोशल मीडिया कैंपेन चलाई कि आप तशरीफ़ लेके आएँ और ना ही उनको फर्दर रिक्वेस्ट की। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसके लिए कैंपेन बाकायदा तौर पर चलाते तो हज़ार कारकुन जो कि घर पर मौजूद हैं और उनकी कॉल्स आ रही हैं कि आपने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, तो मैं और मेरा स्टाफ उनसे कोऑर्डिनेट करके बता रहा है कि हमने खुद किसी को भी नहीं कहा। ये सारे लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज दरख्वास्त के मौके पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। नवाब साहब, आपका तजर्बा बहुत कमाल है। ये बताइएगा कि जो तारीख दी गई है, क्या उस तारीख पे इलेक्शन हो पाएंगे?
देखिए, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से ये समझता हूँ, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो इसको डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, या इसमें कोई रुकावट, अदालत जो है वो रुकावट पैदा नहीं कर सकती, उतनी देर तक तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हमें इलेक्शन के लिए हर तरह की तैयारी करनी चाहिए। और ये हमारी, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी ये कभी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, हाँ अलबत्ता जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हाँ अलबत्ता जो है ये नहीं कि किसी के हाथ बांध कर और किसी को छोड़कर जिस तरह 2018 में इलेक्शन करवाएंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ अलबत्ता इस तरह का जो है वो कानून नहीं होना चाहिए जो किसी एक शख्स का, एक पार्टी के लिए और हो और दूसरी पार्टी के लिए और हो। हाँ अलबत्ता ये जो मुतालबात हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी मुतालबे हैं और उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कहा कि जो पिछला इलेक्शन हमारे, उसकी वजह महंगाई थी। महंगाई तो अब भी है, क्या इस बार अपने मुखालिफ को टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इंशाल्लाह कामयाब करेगी। उसकी वजूहात ये बात दुरुस्त है कि महंगाई में अभी भी कोई कमी नहीं आई, लेकिन बात थी अवेयरनेस की, बात थी जो है बयानिए की। अब लोगों को इस बात का अदराक हो रहा है कि महंगाई की वजह PMLN नहीं बल्कि PTI थी, और PTI की 3.5 साल की जो है कारकर्दगी वो बुनियादी वजह थी। मुझे आप कोई भी 100 किलोमीटर का भी कोई ऐसा रोड 3.5 सालों में बता दें जो इस पिछली हुकूमत ने पाया तकमील तक पहुंचाया। मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई आप एक ऐसा मंसूबा बना दे जिसका संगे बुनियाद भी पिछली हुकूमत ने रखा हो और वो पाया तकमील तक पहुंचा हो। जबकि अगर नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने हज़ार किलोमीटर्स मोटरवेज़ जो हैं वो अपनी हुकूमत में पाया तकमील तक पहुँचाए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो हैं हॉस्पिटल्स जो हैं जिनका संगे बुनियाद भी उन्होंने ही रखा और उन्होंने ही जो है उसको पाया तकमील तक इनॉग्रेशन भी की। उन्होंने पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करें जो कि जिससे एक मुश्किल काम था, और अगर आप 2013 से पीछे चले जाएं तो मैं समझता हूं कि 6 घंटे बिजली होती थी और 18 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी। तो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यकीनन पावर थी, बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। उन्होंने ये जो एक टारगेट था वो 2018 की हुकूमत में उन्होंने अचीव किया। अगर आप माशी तौर पे, इनफरादी तौर पे किसी शख्स के हवाले से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी मईशत जो है 2018 में क्या थी और आज क्या थी। यही वजह है कि हुकूमत कंपैरिजन की बात जब करती है तो वो कहती है कि हमें 2018 के साथ आप कंपैरिजन करें कि 2018 में पाकिस्तान के अवाम के क्या हालात थे और आज 2023 में क्या हालात हैं। तो इसकी बुनियादी वजह और बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ कमी बेशी है वो बेसिकली पिछली PTI की हुकूमत की वजह से ही है। आम इंतखाबात में आपका जो तल्लक रहा मखदूम फैसल सालिहात के साथ, वो अब जारी है या फिर ख़त्म हो गया? देखिए, मखदूम सैयद फैसल सालिहात इस इलाके की हकीकत हैं। वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। मैं समझता हूँ, मैं तो उनका अज़ीज़ हूँ, उनका बरखुरदार हूँ। मैं समझता हूँ कि आज भी मेरी मोहब्बत, मेरा जो है प्यार मखदूम साहब के साथ उसी तरह है जिस तरह पहले था। अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी या फिर इमरान? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो यकीनन PDM से होना है। वो किसी भी जमात से हो, लेकिन वो कैंडिडेट यकीनन PDM का होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नवाब फ़खर अब्बास खान जबाना साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आवाम तो काफ़ी आपके पास पहुंच चुकी है और आपके साथ शना बशाना चल रही है। इलेक्शन में टफ टाइम देने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह जनाब, जिस तरीके से हमारा ख़ास तौर पे जबाना ख़ानदान का आप पिछला सेटअप देखें, हमारी खिदमत देखें, हमारी कारकर्दगी देखें तो डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि आवाम हमारे साथ किस तरीके से प्यार कर रही है। क्योंकि हमारा जो जबाना ख़ानदान का, जबाना ग्रुप का जो बयानिया है वो खिदमत की बुनियाद पे है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करते हैं और लोग हमारे साथ प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत बताएं, जंग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके आपस में जो फैमिली तल्लकात हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली के तल्लकात बड़े बरकरार हैं, उसकी क्या वजह है? उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा और दूसरे नंबर पे ये है कि जिसको हम लोगों ने अपना लीडर चुना हुआ होता है, ये लाजमी बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो अपनी फैमिली, अपने दोस्त, कज़न्स, भाइयों को, बुज़ुर्गों को किस तरीके से साथ लेके चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में कभी ना ऐसी कोई दरार आई है और ना इंशाल्लाह कभी आएगी, क्योंकि हमारे लीडर के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से है कि एक फैसल खान नहीं, हम सब उसमें मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक होते हैं और जो भी डिसीजन होता है उसमें हम लोग सब कोऑर्डिनेशन में होते हैं और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तफाक और दुआ है कि इंशाल्लाह ये इत्तफाक हमेशा कायम व दायम रहेगा। नवाब शहरयार खान जबाना हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया को आप एक्टिव कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपका किस हद तक मजबूत होने जा रहा है?
جی الحمدللہ ہم بڑی اس پہ محنت کر رہے ہیں. یوتھ کے بغیر مقامی سیاست ہو, ملکی سیاست ہو, وہ نہیں چل سکتی. تو ہم اس کے اوپر اسپیشل فوکس کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ایک یوتھ ونگ یہاں پہ ترتیب دی ہے. تو اب جس طرح پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے, اس پارٹی کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کریں گے اپنے سوشل میڈیا کو بہتر بنانے کے لیے. نون لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جو ہمارے ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور بہتر طریقے سے سوشل میڈیا اپنا چلائیں گے. خامی آپ اس بار ختم کرنا چاہتے انشاءاللہ پچھلی دفعہ ذرا یہ بھی ہے, سوشل میڈیا ہماری ونگ کام نہیں کر رہی تھی مقامی سطح پہ, اس طرح سے نہیں ہو سکا, ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنے کینڈیڈیٹ کو اس طرح سے. انشاءاللہ ہمارے ورکرز موجود ہیں, صرف ان کو ہم اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی, ان کو متحرک کرنے کی ضرورت تھی. انشاءاللہ اب کر رہے ہیں سب مل کے, انشاءاللہ جو ہے فیصل خان کو کامیاب کریں گے. فرق جبانا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن تو آپ لڑنے جا رہے ہیں, آپ کی فیملی جو ہے وہ مل کر چلتی ہے, اتفاق کہاں سے پیدا ہوا؟ الحمدللہ جب غضنفر خان جبانہ صاحب جو ہمارے لیڈر تھے, انہوں نے جب اپنی سیاست کا ابتدا کی, اسی ٹائم ہم سب نے مل کر ان کو یکجا کر کے, اور جب چیلے خاندان کو اس ٹائم کسی مطلب ایک سردار کے طور پر لوگ جانتے تھے, ہم نے اس ٹائم یہ جو آج عمران خان جو کہتا ہے کہ حقیقی آزادی, ہم نے اس ٹائم لوگوں کو حقیقی آزادی کا موٹیو دیا اور ان کو مطلب لیڈر بنا کے غضنفر جبانہ صاحب کو, اور ہم سب ان کے پیچھے یکجا ہو کے چلے. ان کے امیدوار پی ٹی آئی سے ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ووٹرز انشاءاللہ ان کو ضرور ٹف ٹائم دیں گے. ظفر گوشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر گوشی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک بار پھر اس حلقے میں جو ہے حصہ لینے جا رہی ہے, ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ انشاءاللہ بالکل ٹف ٹائم گیں گے. اب تو پہلے جیسے حالات بھی نہیں ہیں, جتنی پی ٹی آئی اس ٹائم بدنام ہو چکی ہے, جتنے جھوٹ پروپیگنڈا, انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ اس جو تاریخ دی گئی ہے اس پہ الیکشن کروائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اگر آپ بھاگ گئے انشاءاللہ نو الیکشن کی تیار ہے. مطلب اپنی جماعت کنونشن ڈیلی مریم نواز صاحب کنونشن کر رہی ہے, یہ الیکشن کی تیاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جو مختلف جماعتیں ہیں اس میں جو ہے مسلم لیگ نون بہت کمزور ہے, کیا وجہ ہے, پچھلی خامیاں کیوں آئی؟ کس طرح سے کمزور ہے؟ مطلب کہ اس وقت جو ہے ٹکٹ بہت مشکل چل رہا ہے. تمام حلقوں میں ہماری ٹکٹ چل رہی ہے, آپ دیکھ لیں نا, الیکشن آپ کی تیاری سامنے ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر گوشی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل 18 کے ورکر آدمی ہیں. جب بھی انہیں دیکھا بڑی شخصیات کے ساتھ ان کو دیکھا اور ہمیشہ جو ہے ورک کرتے ہیں. ناظرین, نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے میزبان ذیشان البانی کو. پائنر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.